ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोय सव्वसाहूणं एसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। आज चौथा रविवार है उस कथा का। बीच का एक रविवार दूसरी कथा में चला गया। कथा का प्रारंभ चंपापुर और उज्जैनी से हुआ था। श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा। दोनों ने श्रेष्ठ सानिध्य में विद्या अध्ययन किया और भाग्य संयोग से जब श्रीपाल के अशुभ कर्मों का उदय चल रहा था, तीव्र कुष्ठ व्याधि से नगर छोड़कर यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा था, उस समय उज्जैनी के राजा प्रजापाल मैना सुंदरी के पिता उज्जैनी नरेश ने श्रीपाल और मैना सुंदरी का विवाह संबंध निश्चित कर लिया था। और उसके पश्चात मैना सुंदरी ने बहुत सेवा की थी और अंततः गुरुमुख से श्री सिद्ध चक्र विधान की आराधना विधि सुनकर विधिवत आराधना करके
श्रीपाल को व्याधि मुक्त कर दिया था, उसमें भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गंधोदक, इन निमित्तों का बहुत बड़ा योगदान था। और इस पर भी इन बीच के व्याख्यानों में सारी चर्चाएं आपने सुनी थी। और कुष्ठ व्याधि से मुक्त होकर फिर जब मैना सुंदरी की मां रानी निपुण सुंदरी, मैना सुंदरी और श्रीपाल को उस अवस्था में देखकर पहचान नहीं पाती, तो फिर बाद में जब सब स्पष्टीकरण होता है, सिद्ध चक्र की महिमा सबके सामने प्रकट होती है और राजा प्रजापाल भी प्रत्यक्ष इन सब घटनाओं को जानता समझता है, तो उसका भी अभिमान चूर चूर हो जाता है और वो भी इन सब बातों को स्वीकार कर लेता है कि कर्म के समान बलवान कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं होती। मैंने इसके भाग्य की परीक्षा के लिए कोढ़ी के साथ इसका विवाह किया, लेकिन इसके पुण्योदय से वो कामदेव निकला। था कोढ़ी लेकिन निरोग होकर आज पूर्ण स्वस्थ होकर व्यवस्थित हो गया। इन सब बातों के बाद फिर श्रीपाल की माता भी श्रीपाल को ढूंढती हुई लंबा भ्रमण करते करते अंततः वहां पहुंच जाती है जहां किसी भवन में श्रीपाल उज्जैनी में ही निवास कर रहे थे मैना सुंदरी के साथ। और फिर वहां जब मिलन होता है माता पुत्र का, तो वो अवर्णनीय मिलन होता है और कुछ समय आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। फिर श्रीपाल को उज्जैनी में एक बात खटक जाती है कि यहाँ कोई मेरे पिता का नाम न लेकर सब मुझे राजा का जमाई बोलते हैं, राजा का दामाद बोलते हैं। और वह पुत्र पुत्र कैसा जिसके रहते हुए पिता का नाम डूब जाए। बस रात्रि में निद्रा भंग हो जाती है तो अर्धांगिनी सती मैना सुंदरी सेवा करती हुई पूछती है कि आपको किस बात का विकल्प संकल्प हो रहा है, किस कारण से आप इस प्रकार आकुलित हैं। तो श्रीपाल अपनी बात कहते हैं। तो मैना सुंदरी कहती है कि ये बात मेरे मन में भी थी। और फिर श्रीपाल माता की अनुमति और पत्नी की अनुमति लेकर वहां से निकलते हैं। पत्नी साथ होना चाहती है तब श्रीपाल मना कर देते हैं कि परदेश जा रहा हूं, तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगा तो कठिनाइयों की संभावना है। मैना सुंदरी कहती है कि सीता भी राम के साथ गई थी। तो श्रीपाल बोलते हैं कि उसका परिणाम तो तुम जानती हो, इसलिए तुम यहीं रहो। समझा बुझा करके वहीं रोक लेता है। और फिर मैना सुंदरी बोलती है कि कुछ वचन तो दे जाओ, कुछ अवधि तो बता जाओ, कब तक आप जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। श्रीपाल बोलते हैं कि कहाँ तक जाऊंगा नहीं पता, लेकिन कब तक जाऊंगा इसकी मैं अवधि दे करके जाता हूँ। ये मुझ क्षत्रिय का वचन है कि 12 वर्ष बाद इसी अष्टमी को मैं लौट करके आ जाऊंगा। मैना सुंदरी एकदम विवल हो जाती। 12 वर्ष, यानी जिनके दर्शन बिना 12 दिन व्यतीत करना कठिन है, ऐसे आप मुझे 12 वर्ष तक छोड़कर जा रहे हैं। श्रीपाल कहते हैं कि ये कर्मों की विचित्रता है और इस समय मेरा जाना अनिवार्य है। तो मैना सुंदरी कहती है कि जब इस प्रकार आप प्रतिज्ञा करके बहुत दूर देश जाने के लिए संकल्पित है, तो सती होने के कारण मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी कुछ आपके समक्ष प्रतिज्ञा करूं। और मेरी प्रतिज्ञा ये है कि 12 वर्ष में आप लौट करके आएंगे तब तो ठीक है, यदि आप किसी कारणवश
12 वर्ष पश्चात इसी अष्टमी को नहीं लौटे तो मैं प्रातःकाल दीक्षा धारण कर लूंगी, आर्य का पद को अंगीकार कर लूंगी। तब श्रीपाल मुस्कुरा करके बोलते हैं कि ऐसी कोई बात होने नहीं वाली, मेरे वचन हैं, भंग नहीं हो सकते। मैना सुंदरी बोलते हैं कि फिर भी मेरी ये प्रतिज्ञा है। और फिर कहती है कि स्वामिन, आप सिद्ध चक्र का सदैव स्मरण करते रहना, नमोकार मंत्र की नित्य आराधना करना, और जहाँ जहाँ देव दर्शन का अवसर मिले वहाँ भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति आदि करना, और जहाँ संभव हो पात्र का समागम हो तो सत्पात्र दान भी करते रहना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में दान और पूजा ही अपने परिणामों को शुभ बनाए रखने में अत्यंत सहकारी है। इतना सब बात होने के बाद फिर श्रीपाल माता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। माता को भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर श्रीपाल जब हेतु बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने पिता का नाम उज्जवल करने के लिए पुरुषार्थ करने जाता हूँ, तब माता बोलती है कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन तुम इन बातों की सावधानी रखना, अपरिचित व्यक्ति पर अधिक विश्वास मत करना। और इस प्रकार की और भी सीखें देती है माँ, और श्रीपाल को विदा कर देती है। श्रीपाल वहाँ से निकलकर वत्स देश में पहुँचते हैं। भृगुकच्छ नगर के पास वो जो जहाज अटक गए थे खाड़ी में, उसके पहले एक स्थान पर विद्याधर का समागम हो जाता है, और विद्याधर श्रीपाल को 2 विद्याएं भेंट में देता है। विद्याधर का जो समागम होता है, उस समागम में वो 12 वर्ष से जो विद्या सिद्ध नहीं कर पा रहा था, प्रयोग मात्र करने के लिए श्रीपाल ने उस विधि को पूछा कि इसकी क्या प्रक्रिया है सिद्ध करने की, और हम जैसे लोग कर सकते हैं क्या? आप तो विद्याधर हैं, हम लोग भूमि गोचरी, यहाँ के लोग धरती पर चलने वाले लोग हैं। वो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहने वाले 110 ऐसे नगर हैं जहाँ के लोग विमानों में आकाश मार्ग से गमन करते हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं को सिद्ध करके विद्याधरों का ही जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्यों की 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम मनुष्यों में विद्याधर और 169 पुण्य पुरुष होते हैं और मुनिराज आदि होते हैं। फिर मध्यम मनुष्यों में अन्य सामान्य भूमि गोचरी मनुष्य होते हैं। जघन्य मनुष्यों में जो निकृष्ट कार्य करने वाले, धर्म कर्म से दूर रहने वाले, पापोपजीविका करने वाले लोग होते हैं, वो गिने जाते हैं। तो विद्याधरों की स्थिति श्रीपाल को ज्ञात थी। श्रीपाल ने पूछा कि हम लोग कर सकते हैं क्या? तो विद्याधर ने बोला कि तुम्हारे लक्षण तो बहुत सुंदर हैं। लक्षण होते हैं, शरीर में बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को देखकर उसने कहा कि तुम देख लो, प्रयास करके देखो। श्रीपाल ने 24 घंटे में विद्या सिद्ध कर ली, जो उसको 12 वर्षों में सिद्ध नहीं हो पाई थी। 24 घंटे में विद्या सिद्ध हो गई। विद्या ने हाथ जोड़ करके श्रीपाल से आज्ञा मांगी कि मैं अब आपकी सेविका हूं, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। श्रीपाल ने कहा कि 12 वर्ष से जिसने परिश्रम किया है, जिसने साधना की है, जिसने कठिन कठिन त्याग करके तुम्हें सिद्ध करने का प्रयास किया है, उसकी सेवा करो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो विद्याधर इतना प्रसन्न होता है इसकी उदारता को देखकर कि विद्या इसको सिद्ध हुई और फिर इसने विद्या को मेरी सेवा में नियुक्त कर दिया। तो प्रसन्न होकर के श्रीपाल को 2 विद्याएं देता है कि तुम पानी में डूब नहीं सकते और शत्रु तुम्हें जीत नहीं सकता। शत्रुवारिणी और जल तारिणी, ऐसी 2 विद्याएं देते हैं। और आगे चलकर धवल सेठ का वो जो समागम था, उसमें वो जो जहाज अटके हुए थे खाड़ी में, उसको श्रीपाल सिद्ध चक्र की आराधना करके और नमोकार का स्मरण करके अपने भुजबल से चला देता है और
सेठ का मुनीम कहता है कि ये आदमी काम का है, इसलिए इसको साथ ले चले। तो श्रीपाल से पूछता है कि तुम हमारे साथ चलोगे? श्रीपाल ने कहा कि जो भी आपको लाभ हो उसका कुछ अंश यदि मेरे लिए देना स्वीकृत करो तो चलने को तैयार हूं। तो सेठ ने 10वां अंश स्वीकार किया और श्रीपाल उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में जलदस्युओं का, पायरेट्स जिनको बोलते समुद्री डाकू, उनका संकट आ गया और सेठ को उन्होंने बांध दिया और वहां का सारा माल लेकर के जाने लगे। और श्रीपाल बड़ी शांति से अपने कक्ष में थे। जब श्रीपाल को समाचार मिलते हैं तो श्रीपाल उन सबको अपने बाहुबल से वश में करके और सारा माल भी वापस सुरक्षित सेठ के सामने रख देता है और बंधन मुक्त करा देता है सेठ को। सेठ बड़ा प्रसन्न होता है। और जब वो जो डाकू थे उनके बारे में श्रीपाल पूछता है कि अब इनका क्या करें, इनको तो मैंने पकड़ करके अपने वश में कर लिया है। सेठ बोलता है कि इनको रस्सियों से बांधकर पानी में फेंक दो। तो श्रीपाल कहता है कि नहीं, ये उचित नहीं होगा, ये स्वयं इस समय अपने बंधन में है, इतना कठोर दंड न दिया जाए, इनको जीवित छोड़ दिया जाए। अब वो जो डाकू थे वो बोलते हैं कि हम जीवन में अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट होता हो, क्योंकि आज हमें पता चला कि कष्ट कैसा होता है, इसलिए अब हम ये काम छोड़ते हैं। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि देखो, दंड इसीलिए दिया जाता है कि व्यक्ति अपनी बुराई छोड़े। जिसने बुराई छोड़ दी है उसको क्या दंड दोगे, इसको छोड़ दो। तो उसको क्षमा करके मुक्त कर दिया और भोजन कराया साथ में। तो वो इतने प्रसन्न हुए वो डाकू लोग कि वो अपने सरदार से जाकर के कहते हैं कि इतना अच्छा आदमी हमने आज तक नहीं देखा, वो बलवान भी है और फिर शांत भी है। तब फिर वो सरदार स्वयं आते हैं और फिर इनके पास आकर के इनको, श्रीपाल को 7 जहाज संपत्ति भेंट में देते हैं। और ये जो बेड़ा था वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर हंस द्वीप में पहुंचते हैं। हंस द्वीप में जब सेठ आदिक तो अपने व्यापार में लग जाते हैं और श्रीपाल जिन मंदिर के समाचार सुनकर राजा कनक केतु और कंचनमाला जहां राज्य करते थे उस द्वीप में सहस्त्रकूट चैत्यालय के दर्शन के लिए जाते हैं, तब वहां पर बहुत से पहरेदार लोग थे और फिर वो लोग श्रीपाल को देख करके सोचते हैं कि अब ये यहाँ आया है, लगता है कि कोई राजकुमार है। और यहाँ तो सैकड़ों राजकुमार आए और चले गए, पर ये द्वार तो किसी से नहीं खुला। उनको किसी और बात की प्रतीक्षा थी, लेकिन श्रीपाल आते हैं और फिर वो सिद्ध चक्र का स्मरण करके नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग में पढ़ते हैं और जैसे ही उस द्वार को धकेलते हैं, वो द्वार जो वर्षों से बंद था, वज्र कपाट, वो आवाज करता हुआ खुल जाता है। और खुलने के पश्चात श्रीपाल मंदिर प्रवेश की विधि के अनुसार निस्सही 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 ओम जयदेव 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 नमोस्तु 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 इस प्रकार करते हुए अंदर मंदिर जी में प्रवेश करके जिनेंद्र भगवान की विधिवत वंदना करते हैं। 3 प्रदक्षिणा लगा करके, पंचांग नमस्कार करके, ईर्यापत शुद्धि करके, भगवान की स्तुति, कायोत्सर्ग, 12 आवर्त आदि सारी विधि संपन्न करके, भगवान की वंदना करके फिर वहां पर बैठ जाते हैं। सामायिक जाप आदि सब संपन्न कर लेते हैं। और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर बाहर राजा के जो सेवक थे वो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। श्रीपाल कहते हैं कि क्या राजा मुझे जानते हैं, मैं तो परदेश से आ रहा हूँ। तब बोले कि राजा आपको तो नहीं जानते, लेकिन राजा इतना जानते हैं, किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने राजा से कहा था, जब राजा के 2 पुत्र और 1 पुत्री को लेकर राजा एक दिन भ्रमण के लिए निकले थे, तब उनको एक अवधि ज्ञानी मुनि के दर्शन का लाभ मिला था। और राजा ने पूछा था कि इन मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा। तब मुनिराज ने उस पुत्री के बारे में कहा था कि तुम्हारे
हंस द्वीप के सहस्त्रकूट चैत्यालय के पिहित द्वार, बंद द्वार जो वीर अपने भुजबल से खोलेगा वही तुम्हारी कन्या का वर होगा। तो इतना जानते हैं राजा, इसलिए आप चलिए। श्रीपाल कहता है कि मैं तो विवाहित हूं, लेकिन फिर भी आग्रह करके वहां ले जाते हैं। फिर राजा अपनी कन्या श्रीपाल को प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात जब वहां से गमन का समय होता है तो धवल सेठ के जहाज में बैठ करके जब श्रीपाल जाने लगते हैं तो साथ में रैन मंजूषा थी। धवल सेठ पहले तो बहुत अच्छे से बर्ताव रखता था श्रीपाल के साथ, क्योंकि श्रीपाल के निमित्त से बहुत संकटों से उसको छुटकारा प्राप्त हुआ था। लेकिन रैन मंजूषा पर दृष्टि पड़ते ही धवल सेठ के सारे विचार बदल जाते हैं और वो उसके रूप पर मोहित होकर मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करने लग जाता है और अंततः अपने मुनीम की सहायता से एक ऐसा षड्यंत्र रचता है कि श्रीपाल को समुद्र में अथाह जल के बीच डलवा देता है। और श्रीपाल पानी में डूब नहीं रहा था, लेकिन उस विद्या के प्रभाव से पानी में डूब नहीं रहा था, लेकिन सोचता है कि अब यहां पर मैं पड़ा पड़ा समुद्र पर पानी पर तैरता हुआ मैं क्या करूं। तो फिर मन में सिद्ध चक्र का स्मरण करके नमोकार मंत्र पढ़ता है और फिर एकदम ऐसा भाव होता है कि चलो इस तरफ तैरने लग जाते हैं। एक दिशा में तैरना प्रारंभ कर देता है और बलवान भुजाओं से तैरता हुआ श्रीपाल बहुत दिनों पश्चात तैरता तैरता कई दिनों का भूखा प्यासा, समुद्र में पानी भी नहीं पी सकते, तो इस प्रकार बहुत समय तक परिश्रम करता हुआ एक रत्न द्वीप नाम का दूसरा कोई द्वीप था, उसके तट पर आकर के पानी से बाहर निकलता है। बड़ी कठिनाई से हाथ पैर भर आए थे तैरते तैरते। कुछ घंटों तक तैरो तो शरीर भारी हो जाता है। कई दिनों तक तैरने से श्रीपाल की क्या दशा हुई होगी। फिर किनारे पर आता है और फिर एक वृक्ष देखता है। उस वृक्ष के नीचे जाकर के ऐसे लेटना चाहता है, लेकिन गिर पड़ता है और जैसे बेसुध हो जाता हो कोई, उस प्रकार घंटों तक वहां पर बेसुध पड़ा रहता है। फिर कुछ आवाजें सुन करके, कुछ लोगों की ध्वनियां सुन करके आंखें खुलती है और विश्राम भी मिल चुकता है थोड़ा समय का। तो आंख खुलते ही देखता है कि सब मुझे घेर करके बहुत से लोग खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो फिर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं और मुझे घेर कर इस प्रकार क्या चर्चा कर रहे हैं। बोले कि हम लोग राजा के सेवक हैं, आपको राजा के पास चलना है। क्या कारण है? तो बोले कि राजा ने ये घोषणा करवाई थी कि जो भी समुद्र तैर करके आए उसे तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। उनका आदेश पालन करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, चलिए आप। श्रीपाल को जब वहां ले जाते हैं, राजा श्रीपाल से मिलते हैं, पर दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। श्रीपाल तो राजा की पोशाक देखकर समझ जाते हैं कि इस द्वीप के राजा होंगे। सत्वराज उनका नाम था और भयंकर पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे वो। तो उन राजा को देखकर श्रीपाल को प्रसन्नता होती है और राजा श्रीपाल को देख करके प्रसन्न हो जाता है। और फिर राजा श्रीपाल से ये भी नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो। बस वो अपने कर्तव्य से मानो मुक्त हो गया हो और इसी प्रसन्नता से श्रीपाल से कहता है कि मेरी पुत्री से तुम्हारा विवाह होगा। श्रीपाल पूछता है कि ऐसा कैसे, आप मुझे भी जानते नहीं और कुछ नहीं, एकदम अकस्मात आप ये कैसा निर्णय कर रहे हैं। आप बड़े राजा हैं, मंत्रियों से भी आपने वार्ता नहीं की और सीधे मुझसे कह रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम निर्णय राजा का ही होता है। और मैंने मुनिराज के मुख से सुना था कि मेरी पुत्री का वर वही बनेगा जो समुद्र को भुजाओं से तैर कर यहाँ पहुंचेगा। तो तुम आए हो समुद्र तैर कर, इसलिए
तुम्हारे ही साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। हो जाता है विवाह, लेकिन फिर कुछ समय बाद धवल सेठ के वो सारे जहाज यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद जब मुनीम को जानकारी मिलती है कि राज दरबार में एक आसन के ऊपर साक्षात श्रीपाल, जिसको पानी में डलवाकर अपन समझ रहे थे कि मर गया है, वो जीता जागता श्रीपाल वहाँ पर राजा की सभा में बैठा हुआ है। यदि उसको ये जानकारी मिल गई कि धवल सेठ और उसके आदमी यहाँ पर आए हैं व्यापार के लिए, तो राजा के साथ मिलकर हमारा क्या अनर्थ होगा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि राजा जिसके पक्ष में हो, जो राजा का जमाई हो, राजा उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन श्रीपाल ने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, कोई चुगली नहीं की थी, कुछ भी नहीं। जो कुछ होता था श्रीपाल उसको कर्म फल मान करके शांति से आगे बढ़ जाता था। साधु समता रखते हैं, अब ये धीरज रखते थे। थोड़ा अंतर था साधु में और श्रीपाल में, लेकिन वो बात तो महापुरुषों की महापुरुषों ही जैसी थी। तो जब ये सारी स्थितियां सेठ के कानों तक पहुंची, तो सेठ ने मुनीम से कहा कि अब क्या करें, अपन कोई उपाय करो। तब मुनीम वो कहता है कि मेरे रहते हुए उपाय की चिंता आपको नहीं करनी, मैं कोई ना कोई ऐसा उपाय करूंगा कि राजा और श्रीपाल में फूट पड़ जाए। अभी जो मिले हुए हैं ना, दोनों को दुश्मन बना दिया जाए। सेठ कहता है कि ये कैसे संभव है? तो मुनीम कहता है मेरी बुद्धि से संभव है, आप निश्चिंत हो जाओ। और फिर वहां पर जो षड्यंत्र रचा जाता है, उस षड्यंत्र में सेठ के द्वारा बड़ा भारी आर्थिक लोभ देकर कुछ ऐसे दास वृत्ति वाले भांड लोगों को तैयार किया जाता है, जो सभा में आकर के अपने कर्तव्य दिखाते हैं, नाचना गाना आदि, और राजा का मनोरंजन करते हैं। अब ऐसा एक विशेष कार्यक्रम वहाँ राज दरबार में आयोजित होता है। श्रीपाल भी बैठे बैठे उनकी कला को देखते रहते हैं। राजा भी बड़ा प्रसन्न होता है, और फिर राजकुमारी गुणमाला जो श्रीपाल की पत्नी हो गई है, वो भी देख रही थी, और उनकी कला से सब प्रसन्न होकर के इनाम देते हैं। लेकिन अंत में जब वो लोग राज दरबार से संतुष्ट होकर के लौटने लगते हैं, तब उस षड्यंत्र के तहत उनमें से एक जो कुछ अधिक उम्र वाली एक बुजुर्ग माँ थी कोई, वो श्रीपाल को ऐसे देख करके अपने पति के कान में कुछ बोलती है, और फिर इस खुसुर पुसुर की जो ध्वनि होती है, उसमें सारा वो समूह जो था एक जगह ठहर जाता है। अरे ये वही है, वही है, वही है, सबके मुंह से वही निकलता रहता है, ये वही है, ये वही है। तो फिर राजा को आश्चर्य होता है कि ये लोग श्रीपाल को कैसे पहचानते हैं। तो फिर वो आकर के श्रीपाल के सामने कहती है कि मेरे लाल श्रीपाल, तुझे ढूंढते ढूंढते हम कितने महीनों से व्यथित हैं, और आज हम राजा सत्वराज को किन शब्दों में धन्यवाद दे कि जिनके दरबार में तुम हमें प्राप्त हो गए। तब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इन नाचने गाने वालों का बेटा श्रीपाल, ये कैसे संभव है। फिर राजा श्रीपाल से पूछते हैं, क्यों श्रीपाल, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कौन है? तो श्रीपाल मन में विचार करते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूं राजा को, क्योंकि ये तो अपने आप को मेरी मां कह रही है। तो श्रीपाल को लगता है कि एक बार मैं बोल दूं कि मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन अप्रामाणिक बात, बिना प्रमाण के किसी बात को कहने पर
यहां परदेश में विश्वास कौन मानेगा? तब श्रीपाल राजा से कहते हैं कि राजन, इसका निर्णय आप लोग कीजिए कि ये कौन है और मैं कौन हूं। मैंने तो आपसे पूर्व में ही निवेदन किया था कि आप मंत्रियों से परामर्श करके अपनी पुत्री का मुझसे विवाह करें, लेकिन आपने शीघ्रता में मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मैं तो ऋणी हूं, मैं तो आपका उपकार मानता हूं, किंतु अभी इस स्थिति का निर्णय आपको करना है। तब फिर राजा थोड़े कठोर होकर के उन सबको रोककर सैनिकों को आसपास खड़ा कर देते हैं। कोई भी यहां से दरबार से बाहर नहीं निकल सकता। सच सच बताओ, वास्तविकता क्या है? तब उनको जिस प्रकार से सिखाया गया था, तो उनमें से सबसे बूढ़ा जो आदमी था वो कहता है कि मेरे 2 पुत्र थे। 2 पुत्र में से एक तो ये वापस मिल गया, उसने वैसे ही वेशभूषा और वैसे ही सब योजना बना करके किसी को तैयार किया था, ये वापस मिल गया। और इसका जो भाई था वो महीनों से कहीं खो गया था। हम लोग जब समुद्र में निकले थे एक बार भ्रमण के लिए, तो तूफान आ गया और हम लोग एक दूसरे से बिछुड़ गए। लेकिन 10-12 दिन में बाकी सब तो इकट्ठे हो गए, पर वो हमारा एक पुत्र नहीं मिल सका। सो आपके यहाँ हम उस पुत्र को पा करके धन्य हो गए हैं। आपको हम किन शब्दों में धन्यवाद दें? ये हमारा पुत्र श्रीपाल है और इनका ये भाई है महीपाल। इस प्रकार इन्होंने जो योजना बनाई उसके माध्यम से उन्होंने श्रीपाल को उस षड्यंत्र में उलझा दिया। और राजा सत्वराज जब देखते हैं कि अच्छा ये बात है, तब क्रोध से तमतमा उठते हैं वो और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम कहां से समुद्र तैर करके आए थे? कहीं आसपास से आगे हो गए। और ये मेरी बड़ी भूल हो गई, मेरी उतावली हो गई कि समुद्र से तैर कर आने वाले किसी के भी साथ मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु तुम्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि मैं कौन हूं। तुमने जो स्पष्टीकरण नहीं दिया उसका दंड तुम्हें दिया जाता है। तुम्हें आज शाम को सूली पर चढ़ाया जाएगा, मृत्यु दंड। तब श्रीपाल शांत भाव से सारी बातें सुनता रहता है, भयभीत नहीं होता। श्रीपाल जानता था कि अभी और शाम बीच में पर्याप्त समय है, और समय भी है। कर्मों के योग भी बड़े विचित्र होते हैं। किसी क्षण किसी कर्म का उदय होता है, कुछ क्षणों के उपरांत कर्मों का उदय बिल्कुल परिवर्तित भी हो जाता है। तो फिर श्रीपाल धैर्य धारण करके फिर एक बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं। जब राजकुमारी को ये समाचार मिलते हैं, घबरा जाती है कि श्रीपाल को यहां से ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया गया है। तो राजकुमारी जाती है, मिलती है और पूछती है कि आप सच सच बताइए ना, आप कौन हैं? आपके लक्षणों को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि आप उनके कोई रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। तब श्रीपाल जवाब देते हैं कि देखो, मेरा बाप भांड, मेरी माँ भांड और मेरे सारे रिश्तेदार यही लोग हैं। बोले तो गुणमाला बोलती है कि मेरे प्राण जा रहे हैं और आप इस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे हैं ऐसे संकट की घड़ी में। शाम को आपके लिए मृत्युदंड है संध्या में, और आप हंसी कर रहे हैं। तब श्रीपाल गंभीर होकर के बोलते हैं कि गुणमाला, चिंतित मत हो। समुद्र के तट पर कुछ जहाज खड़े होंगे, वहां जाकर तुम रैण मंजूषा को पुकारना और ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। रैण मंजूषा इसका सारा समाधान कर देंगी। गुणमाला पागलों के समान उन जहाजों के पास पहुंचती है। जहाजों के पास पहुंचती है तो फिर वहां पर आवाज लगाती है,
रैन मंजूषा, रैन मंजूषा। तो रैन मंजूषा को आश्चर्य होता है कि इस अपरिचित स्थान में, जहाँ सारे धवल सेठ के आदमी हैं, और फिर मैं तो बड़े संकट में पड़ गई थी। अब वो जो घटना हुई थी संकट वाली, वो क्या घटना थी, तो वो पिछली बार छूट गई थी। अपन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा है। तो उस समय ऐसा हो गया था कि श्रीपाल को समुद्र में फिकवा कर धवल सेठ ने रैन मंजूषा के शील खंडन का प्रयास किया था। और शील खंडन का क्या प्रयास किया कि जैसे ही उसके कक्ष में आया और द्वार अंदर से लगा दिया, तब रैन मंजूषा तो पति वियोग में व्यथित थी, आंसू बहा रही थी। लेकिन सेठ को इस प्रकार अंदर देख करके वो अब दूसरी चिंता में आ गई कि ये ऐसे अकेले क्यों आया और फिर यहाँ पर द्वार क्यों लगा दिया, कहीं इसने ही तो मेरे पति को समुद्र में नहीं डलवा दिया। ऐसी कई शंकाएं हुई मन में। और क्षण भर के लिए उसको लगा कि अगर मैं इस समय घबरा जाती हूँ तो फिर ये अवश्य ही मुझे हानि पहुंचाएगा। ऐसे संकट की घड़ी में स्त्री को धैर्य और साहस से ही कार्य लेना पड़ता है, अन्यथा ये मेरा शील खंडित करेगा। तब रैन मंजूषा ने गंभीर होकर के कहा कि सेठ जी, आप इस प्रकार अकेले क्यों आए हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। और फिर द्वार खोलने जाती है तो फिर सेठ एकदम आड़े खड़ा हो जाता है और कहता है कि सुंदरी, ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, और जिस श्रीपाल को तुम राजपुत्र समझ रही हो और जो कुछ भी समझ रही हो, बहुत बड़े बड़े कल्पनाएं और बहुत सी बातें तुम मन में सोच रही हो, वो सब मिथ्या है। क्योंकि श्रीपाल मेरा एक साधारण सेवक है और मैं कई दिनों से तुम्हें सेवक की पत्नी के रूप में देख करके व्यथित था। अब सौभाग्य से वो सेवक तो चला गया और स्वामी तुम्हारा दास बनकर यहाँ पर तुम्हारे पास आया है। तब रैन मंजूषा समझ जाती है कि इसके विचार क्या है। तब रैन मंजूषा कहती है कि मेरे स्वामी आपको धर्म पिता जैसा सम्मान देते थे, और यदि आप मेरे स्वामी के धर्म पिता हैं तो मेरे लिए तो मेरे पूज्य ससुर के समान हो गए। इसलिए ये विचार तो आपके मन में भी नहीं उठने चाहिए जो आप अपने वचन से बोल रहे हैं। और इस समय मैं पति वियोग से पीड़ित हूँ, आप मुझे सांत्वना दे करके और पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। तब सेठ कहता है कि मैं तुम्हें पीड़ा से मुक्त कराने के लिए आया हूं, देखो मेरे वैभव को। और वो अपने वैभव का चित्रण करता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने सेवक है, सारी बातों का वर्णन करता है। लेकिन रैन मंजूषा बोलती है कि सती के लिए शील से बढ़कर के कोई दूसरी संपत्ति नहीं हो सकती। आपका वैभव कितना भी हो, रावण का वैभव भी सीता सती ने देखा था, लेकिन सीता सती का मन विचलित नहीं हुआ था। सती कभी भी वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होती। सती अपने धर्म को वैभव से बढ़ करके मानती है, अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य अपने शील का करती है। इसलिए आप इस प्रकार की बातें मत करो और फिर मुझे अकेली छोड़ दो। तब सेठ फिर अपनी उस दुर्भावना को छोड़ने में समर्थ नहीं हो सकता है, वो एकदम इसकी तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। रैन मंजूषा को लगता है कि अब ये मानने वाला नहीं है। तब फिर कठोर होकर के रैन मंजूषा कहती है कि अरे नीच, तू अपनी आयु देख, और मैं तो एक बालिका के समान हूं तेरे सामने, और मैं हंस द्वीप की राजकुमारी हूं, और मेरे प्रति तेरी ऐसी दृष्टि है। तू अपने विचार बदल ले, और यदि तू अपना हित चाहता हो तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना।
तब सेठ बोलता है कि मुझे डर आती है। पर मैं तो तुझे सुखी करने के लिए आया हूं। और फिर एक कदम आगे बढ़ाता है। तब रैन मंजूषा बचने का प्रयास करती है, लेकिन सेठ रैन मंजूषा के पीछे लग जाता है और इतना निकट आ जाता है कि उसकी श्वास रैन मंजूषा का स्पर्श करने लग जाती है। तब रैन मंजूषा सोचती है कि ये मेरे शील को खंडित करने के लिए आया है, इसलिए इस समय मैं क्या करूं। तो अंत में जब वहां से विदा हो रही थी तो मां के वचन स्मरण में आ जाते हैं कि जिस मंदिर के द्वार को तुम्हारे पति श्रीपाल ने खोला था और बड़ी भक्ति से भगवान की आराधना की थी, उस धर्म को, उस देव शास्त्र गुरु को संकट की घड़ी में भूल मत जाना। जब भी कोई घोर संकट तुम पर उपस्थित हो जाए, क्योंकि कर्मों का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, कब किस कर्म का उदय आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो कभी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तब महामंत्र का स्मरण कर लेना। तो रैन मंजूषा उस समय आंखें बंद कर लेती है। सेठ एकदम निकट आ गया है और आंखें बंद करके उसी समय बिल्कुल हृदय की गहराइयों में से नमस्कार महामंत्र का स्मरण करती है। जैसे ही सती नमस्कार मंत्र का स्मरण करती है, वैसे ही जल देवता के आसन कंपित हो जाते हैं और जल देवता तत्काल अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि एक सती के ऊपर संकट आ गया है और क्षण मात्र भी विलंब हो गया तो फिर सती पर उपसर्ग हो जाएगा। तो जल देवता, उनको तो कोई समय नहीं लगता। देवता लोग तो कहते हैं कि मनुष्य जितने समय में अपने पलक झपकता है, आंख बंद करके खोलता है, उतने समय में हम इतने कार्य कर सकते हैं जिसकी गिनती करना कठिन है। इतने कार्य हम कर सकते, देवताओं में इतनी सामर्थ्य है। तो उन्होंने आकर के, जल देवता ने आकर के, फिर जैसे ही सेठ रैन मंजूषा को पकड़ने ही वाला था तो उसके पीठ पर आकर के एक प्रहार किया उस देवता ने। सेठ धड़ाम से वहां पर गिर जाता है जमीन पर। जहाज था, जहाज में जो नीचे जमीन जैसा स्थान था वहां गिर पड़ता है। रैन मंजूषा की आंखें बंद है, हाथ जुड़े हुए हैं और परमेष्ठी का स्मरण करती चली जा रही है। फिर जल देवता ने, जैसे सेठ ने उठने का प्रयास किया, सेठ को पहले तो समझ में नहीं आया कि किसने मारा मुझे। इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। फिर देखता है रैन मंजूषा अकेली बैठी हुई है, राजकुमारी। फिर उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, फिर से सेठ को मार पड़ती। अब सेठ को लगता है कि कोई बात अवश्य है, कोई मार रहा है लेकिन दृष्टि में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर रैन मंजूषा पर दृष्टि डालता है तो वो पाप उसका समाप्त नहीं होता। और फिर जैसे ही आगे बढ़ता है तो सेठ को चारों तरफ से मार पड़ने लग जाती है। मुंह पर कभी मार पड़ती है, कभी पीठ पर मार पड़ती है, कभी पैरों में मार पड़ती है, सब तरफ से मार ही मार पड़ते रहती है। और उसके मुंह के अंदर और आंखों में रेत भर जाती है, बालू। सेठ बचाओ बचाओ चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज भी नहीं निकलती। फिर मुंह को ऐसे खाली करता है, पूरी रेत बाहर करता है, फिर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। और तब जैसे दरवाजा तोड़ करके सेठ के आदमी अंदर आते हैं तो वो भी देख करके दंग रह जाते हैं। रैन मंजूषा अपने ध्यान में पंच परमेष्ठियों का स्मरण करती हुई हाथ जोड़ करके बैठी हुई है और वहां पर सेठ की दुर्दशा हो रही है। वो बार बार ऐसे उठने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन फिर कोई मार पड़ती है तो फिर वो बिल्कुल मुंह के बल धरती पर गिरता है और कई स्थानों से सेठ लहूलुहान हो जाता है। तब फिर वहां जितने सेठ के आदमी थे वो मुनीम को बुला लेते हैं। मुनीम आता है और मुनीम आकर के देखता है कि सेठ का तो प्राणांत हो जाएगा ऐसे में, और सेठ अगर नहीं रहे तो फिर हम सेवकों का क्या होगा। तो
वो तत्काल आकर के रैन मंजूषा के चरणों में आकर क्षमा याचना करता है कि जो भी भूल हुई है उसके लिए आप क्षमा करो, इनको प्राण की भिक्षा दे दो, जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत अनर्थ हो रहा है और इनकी त्रुटि का जो दंड था वो इनको भली प्रकार मिल चुका है, इसलिए हे सती रक्षा करो, क्षमा करो, त्राही त्राही। तब रैन मंजूषा धीरे से आंखें खोलती है और सामने की सारी परिस्थितियां देखती है, तो फिर उसको स्मरण में आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये मेरा शील हरण करना चाहता था और मैं परमेष्ठियों के ध्यान में चली गई थी। ध्यान ऐसा लग जाता है तब जाकर के ये सब चमत्कारी घटनाएं घटित होती है, नहीं तो फिर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बीच में आंख खोलकर कोई देखे कि कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई देवता आया कि नहीं, ऐसी कच्ची भक्ति से और फिर अस्थिर मन से कभी भी अतिशय नहीं होते। वो तो तल्लीन हो गई थी, उसको पूर्ण विश्वास था माता के वचनों पर कि मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि संकट की घड़ी में महामंत्र को कभी मत छोड़ना, और उसका फल देख लिया था। फिर वहां से आकाशवाणी होती है देवता की कि हे सती, यह एक धवल सेठ क्या, सती के शील का खंडन करने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं होती, और ऐसे करोड़ भी धवल सेठ आ जाए तेरा बाल बांका करने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती। और मुनीम जब क्षमा याचना करता है और फिर धवल सेठ को अपनी भूल का दंड मिल जाता है, तब काफी उपचार करने के पश्चात जब सेठ होश में आता है, तो होश में आने के बाद वो रैन मंजूषा के चरणों में आकर क्षमा याचना करता है। सर्वप्रथम